हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है सीएचएसएल का वो 12 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। एडमिट कार्ड भी जो है उसका एक्सपेक्टेड डेट मैंने आपको बता दिया है कि 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच में आपके एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। तो एडमिट कार्ड आने से पहले जो है स्टूडेंट्स के लिए जो है ये जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स जो है आपका एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि इस बार का जो एग्ज़ाम का सिनेरियो है वो काफ़ी डिफरेंट है। वो काफ़ी डिफरेंट इसलिए है क्योंकि जो कोविड-19 है उसकी वजह से बहुत सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन थे। सिचुएशन तो ऐसा आ चुका था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स और इनफैक्ट एग्ज़ामिनर को भी ये लग रहा था कि एग्ज़ाम इस साल तो नहीं हुई होंगे। बट इसी बीच में जो है आपका एग्ज़ाम हो भी रहा है। अक्टूबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले भी जो है बैंक के एग्ज़ाम हुए हैं। तो स्टूडेंट को ये जो इंस्ट्रक्शन है इसको काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। क्योंकि अगर आपने स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया, आपने अच्छे से ये जितने भी गाइडेंस हैं जो आपको दिए हुए हैं इंस्ट्रक्शन उसको आप लोग फॉलो नहीं किया तो मे बी आप एग्ज़ाम दे ना पाओ। ओके, आपको एग्ज़ाम में घुसने ही नहीं दे सेंटर में आपको। इसीलिए जो है इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको वही सब बता रहा हूँ। मेन जो पॉइंट है बस उसको आपको फॉलो करना है। समझ गए? यस। सबसे पहला चीज़ तो ये है, आपको ये ध्यान देना होगा कि जो भी रिपोर्टिंग टाइम है, अगर आप पहले स्लॉट में देखेंगे तो जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है आपको उस रिपोर्टिंग टाइम पे पहुंचना है। इनफैक्ट आप उसके पहले ही पहुंच जाइए। ठीक है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीच सेंटर एज पर द टाइम स्लॉट इंडिकेटेड अगेंस्ट रिपोर्टिंग और एंट्री टाइम इन द एडमिट कार्ड। यानी कि अगर एडमिट कार्ड पे जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम हो उस टाइम पे आपको प्रेजेंट रहना है। समझ रहे हैं? किसी भी हालत में लेट नहीं होना है। इसीलिए आप जो है थोड़ा टाइम पहले ही लेकर चलो। ठीक है। ये नहीं कि बहुत रिस्क पे आप निकलो घर से और एग्ज़ाम के लिए जाओ, नहीं, पहले ही निकल जाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद सेकंड में है आपका कि कैंडिडेट शुड नोट दैट नो कैंडिडेट्स विल बी अलाउड एंट्री आफ्टर द एंट्री क्लोजिंग टाइम। ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि अगर आपका 8:30 है आपका, तो इसके बाद आप किसी भी कंडीशन में आपको नहीं एंट्री करने दिया जाएगा। तो वहाँ पर रिक्वेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है कि नहीं सर 2 मिनट ही लेट है, 3 मिनट लेट है। ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि आपको अपने साथ जो है 2 कॉपीज़ ऑफ देयर लेटेस्ट कलर्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, 2 फोटोग्राफ आपके पास, 2 पिक्चर आपके पास होनी चाहिए पासपोर्ट साइज़ की, कलरफुल। ठीक है। लेटेस्ट कलरफुल पिक्चर आपके पास होनी चाहिए पासपोर्ट साइज़ की। ठीक है। आपके पास जो है आइडेंटिटी प्रूफ जो है ओरिजिनल होना चाहिए। मैंने बहुत बार सेंटर पे देखा है, अपने टाइम भी देखा है, बाद में रिपोर्टिंग जब मैं करने जाता हूँ इंटरव्यू के लिए या वहाँ पर रिव्यू के लिए, तो एक चीज़ मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों के पास जो है कंप्यूटराइज जो है उनके पास आईडी होते हैं। एक होता है आपका ओरिजिनल और एक उसी का स्कैन किया हुआ आपका आईडी कार्ड होता है। तो स्कैनिंग वाला आईडी कार्ड आप लेकर मत जाना वहाँ पर। सबसे पहली बात है, किसी भी कंडीशन में वो अलाउ नहीं करेंगे। जो ओरिजिनल आईडी कार्ड होता है ना, ओरिजिनल समझते हो ना, ओरिजिनल, तो ये आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। चाहे वो पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, आधार हो आपके पास, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस हो, समझ रहे, वोटर आईडी कार्ड हो, ये सारे चीज़ आपके पास जो भी हो लेकिन वो ओरिजिनल ही फॉर्म में हो। उसके अलावा कोई भी आपके पास नहीं होना चाहिए। इस बात को नोट आप कर लें। समझ गए? ओरिजिनल और उसका एक जेरोक्स कॉपी भी आप रख लेंगे रेफरेंस के लिए। ठीक है। ये काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद जो भी आपके पास आइडेंटिटी कार्ड होगा उसमें आपका मेंशन होना चाहिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, एड्रेस, ठीक है, ये सब आपका होना चाहिए। सबसे ज़रूरी देखिए यहाँ पर एडिशनल चीज़ आपको, यहाँ पर जो हर बार तो ये सब चीज़ तो होता ही है जितना मैंने आपको बताया है, लेकिन यहाँ पर एडिशनल कुछ जो है ऐड हुए हैं। एडिशनल ये आप जो देख रहे होंगे डार्क में आप देख रहे होंगे, ये इस बार का एडिशनल है क्योंकि कोविड-19 की वजह से। यहाँ दिया हुआ है आपको कि फेस मास्क आपको लेकर जाना है। मास्क जो होता है ना, मास्क जो भी लगा कर आपको बाहर निकलना है, तो फेस मास्क आपके पास होना चाहिए। हैंड सैनिटाइज़र स्मॉल बॉटल में, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट जो है आप एक बॉटल ले लेना, उसमें सैनिटाइज़र को आप डालकर और इसको भी आप लेकर जाएंगे क्योंकि वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम कहा जाएगा कि ठीक है ये चीज़ करने के लिए। एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप ले जा सकते हैं। और उसके बाद जो है कोविड-19 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है उसको आपको फिल करके वो वाली आपको ले जानी है। ठीक है। प्रिंट आउट ऑफ कोविड-19 जो कि आपको बाद में देखने को मिलेगा इसी में
कि प्रिंट आउट ऑफ कोविड-19 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म प्रोवाइडेड विद द एडमिशन सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड में दिया होगा उसका वहाँ पर प्रिंट आउट आपको ले जाना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए आपका और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जिसको आपको देखना होगा। हाँ, बाकी जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलने वाला है, ये तो आप जानते ही हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सोशल डिस्टेंस का आपको पालन करना है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखिए कि ज़्यादा आपको साथ में किसी से बातचीत नहीं करनी है। टू इंश्योर सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स कैंडिडेट्स मस्ट बी असाइन अनदर सीट इन केस 2 कैंडिडेट्स आर अलॉटेड एडजेसेंट सीट। तो वहाँ पर आपको जो है अगल बगल में बैठने की कम ही चांसेस है, थोड़ा डिस्टेंस पे ही आपको बैठाया जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ देखिए, यहाँ पर 7वें नंबर में आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो 99.14 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। इससे कम होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हुआ, कहने का मतलब ये है कि आपको कोविड-19 की वजह से अगर फीवर नहीं भी है, सिंपली फीवर हो जाते हैं कभी भी किसी को, और उसका टेम्परेचर मान के चलिए 100 डिग्री है, तो फिर इस केस में ना आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। तो जो आपका बॉडी टेम्परेचर है वो इससे कम होनी चाहिए। नॉर्मल आपका 97-98 है, उतना पे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो है टेम्परेचर चेक होगा मशीन से, वो भी आपका चेक करवा लिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप देखिए, ये है आपका कोविड-19 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। इसी फॉर्म की बात हो रही है जिसको आपको फिल करना होगा, ओके। जहाँ पर जो है आपको ये डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको डालना है कि आई हेयर बाई declare that I haven't been tested positive for coronavirus or identified as a potential carrier of COVID-19 virus, and I am also not having any of the symptom related to COVID-19, ठीक है। आपको ये सब दिखाना है कि कोई भी सिम्टम आपको नहीं है। अगर ये सब नहीं है आपको तो आप डिक्लेरेशन फॉर्म में अपना नाम, रोल नंबर, एग्ज़ाम का नाम, एग्ज़ाम के डेट, एग्ज़ाम के शिफ्ट, एग्ज़ाम के वेन्यू और अपना सिग्नेचर करके आपको ये सबमिट करना होगा, ठीक है। ये डिक्लेरेशन फॉर्म है ताकि आप इंश्योर कर रहे हो कि आपको ये सब नहीं है। बाकी यहाँ पर जो है हिंदी वाले लोगों के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन फॉर्म दिए हुए हैं। तो यही सब कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको पालन करना है। ओवरऑल अगर मैं एक चीज़ बस यही आपको बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर 2-3 सजेशन बस यही है, एज इट इज़ जैसे पहले आपके होते थे वैसे ही हैं। बस नया चीज़ यही है कि आपको मास्क, सैनिटाइज़र, डिक्लेरेशन फॉर्म कोविड-19 वाली, ये सब चीज़ों को जो है बस एक नया ऐड हुआ है, तो इससे आपको गुजरना होगा। बॉडी टेम्परेचर आपके चेक होंगे। तो यही है कि ज़्यादा थकावट वाला या धूप में घूम फिर रहे हैं तो काम नहीं कीजिएगा ये सब चीज़। बाकी तो एज इट इज़ आपका सेम है, समझ गए। तो सैनिटाइज़र ये सब लेकर अपना जाएं। बाकी आपका जो है ऐसा कुछ नहीं है, एग्ज़ाम बस अब आपके स्टार्ट होने के कगार पे ही आ चुका है इतने दिन के इंतज़ार के बाद। तो बस, तो ये सारे चीज़ को आप देखिए, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग भी अपने हिसाब से इसको पढ़कर अच्छे से और तब जो है अपने माइंड को सेट करके और जो जो चीज़ का रिक्वायरमेंट है उसको आप वहाँ पर फुलफ़िल कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। फिलहाल SSC में यही आपको दिया गया इंस्ट्रक्शन, तो इसको आप पालन कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।